नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से, और इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया यूज वीटो इन ब्रिक्स टू ब्लॉक पाक। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरखास्त। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा क्यों? और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए और इस तरह से उनके बराबर में खड़े होकर कोई मीटिंग अटेंड करे। एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे? लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और टेबल टॉक नहीं हो सकती, तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। डर खौफ लग रहा है रोहित जी मुझे तो, ये पाकिस्तान से इतना डर खौफ। और हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है उसका। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का, तो क्यों इतना लोगों के अंदर खौफ है कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया? भारत ने एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरखास्त। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे, या पाकिस्तान की जैसे कहते हैं ना जो पार्टनर स्टेट के तौर पे रोकेंगे? ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस हवाले से। मुझे तो जो चीज़ समझ आ रही है, जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि एक तरफ इंडिया को खैर एडवांटेज तो बहुत है। आज इंडिया की जो नरेंद्र मोदी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल समिट हुई है वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है फॉर द इंडियंस, सही मानों में अगर देखा जाए। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। अ सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग, आई डोंट नो द फैक्ट, अ सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं अक्सर स्पेकुलेशन करते हैं, फैक्ट बेस हम बात जिसे कहते हैं ना वो नहीं होती। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सेक्शन मीन्स कुछ लोग। अक्सर मैंने इंडियन मीडिया के अंदर देखा है कि बहुत सारी क्रेडिबल रिपोर्टिंग होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टिंग करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपनी रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए
बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। ठीक है, तो जैसे तुर्की हेल्प ले रहा है, जैसे ईरान जो सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा उसके बीच में, ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं। लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में मौका गवा दिया। इवन दोस्ती को मतलब एक ये भी एक डॉक्टर जयशंकर बड़े पढ़े लिखे और बड़े जीनियस इंसान थे। आप उनसे बात छेड़ने की कोशिश तो करते, उनके तरीके से बात तो करते, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता। और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लुकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते। और बहुत सी मीटिंग के तौर पे चले जाते और फिर आके आने वाले टाइम में चले मीटिंग तो अटेंड कर लेते ना कम से कम, कि आपको पता होता है इस मीटिंग में क्या हो रहा है। जितनी कंट्रीज आई उन्हें भी उनकी भी नजरें होती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इधर आए हुए हैं, तो उधर मुलाकातें होती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए और इस तरह से उनके बराबर में खड़े होके कोई मीटिंग अटेंड करे। कौन से काम रुकवाए उन्होंने हमारे? ज़्यादा, लेकिन ये है कि शुरू से जैसे उनका पार्टीशन के टाइम से हमारे जैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो इस तरह अच्छे नहीं रहे। वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब ताल्लुकात हमारे सबसे ज़्यादा ही इंडिया के साथ रहे हैं। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी वो इस तरह से सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, और आगे भी कोई उनका नहीं लगता कि वो करेंगे। लेकिन उनका मतलब निकल रहा होगा, हमसे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये तो बाद में ही पता चलेगा जब खुल के आएगा। आपको लगता है हम उस पोजीशन में हैं कि हमसे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल। आपको नहीं लगता हम इस पोजीशन में हैं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे हमारे जिस तरह से मतलब सारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान पे, आपको नहीं लगता कोई कब्जा कर सकता है इस मुल्क में अभी? कब्जा की बात अलग है, बाकी चीज़ों की बात कर रही थी। नहीं, आप देखें ना, इस तरह से भी तो हो सकता है ना। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आप देख लें, सब आपस में लड़ रहे हैं, ज़रा कोई केस सॉल्व नहीं होता और बस उसको दबा दिया जाता है हर तरह से। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है? हो सकता है, यू नेवर नो। 75 साल हो गए, अभी तक किया क्यों नहीं? फिर अगर करना चाहते हैं तो 75 साल से आप हालात देख लें आपके क्या हो गए। आपको क्या लगता है? क्या, मुझे तो कोई नो कमेंट, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मतलब। रिसेंटली ना इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, एससीओ मीटिंग, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर आए और बहुत सालों बाद आए हैं। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की नफरतें बढ़ती चली जा रही, लेकिन उसी में वो पाकिस्तान आए थे। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो हमारी ब्रिक्स के अंदर मदद करते हैं, जैसे कि हमारा मीडिया बताता है, और अगर हम मेंबर बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हम किसी तो इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। हाँ, ये तो फिर अच्छा है कि अगर वो इस तरह से सपोर्ट करके पाकिस्तान को आगे लाते हैं और पाकिस्तान खुद भी अपनी मेहनत करता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद चीन से थी। ब्रिक्स में नए देश के शामिल होने की जो सूची है वो जारी की गई, जिसमें कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन से तो उम्मीद थी ही, पाकिस्तान को इस बार भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। क्योंकि जयशंकर जी एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद गए, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भारत हमारा साथ देगा, यानी भारत के साथ देने का मतलब था कि ब्रिक्स में हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो उम्मीद थी ना, जो उनका ये भ्रम था, वो टूट गया, पाकिस्तान को झटका लग गया। शामिल होने की तो बात छोड़ दो, रूस ने दूर से देखने तक के लिए नहीं बुलाया पाकिस्तान को, गेस्ट के रूप में भी नहीं बुलाया। अब पाकिस्तानियों को सदमा लग गया। रूस ने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान को ना बुलाकर, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा होनी शुरू हो चुकी है कि भारत ने वीटो का इस्तेमाल कर रूस से करवाया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी तो वो उंगली भारत पे ही उठाएंगे। जो नए देश शामिल हुए हैं वो कुछ ना कुछ दे सकते हैं, ईरान है और भी जो कंट्री हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रुप के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।